हरे कृष्णा। मित्रों, एक श्लोक पे बहुत सुंदर तरीके से चर्चा करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। श्लोक एक बार फिर हम श्रवण करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं कि जो मेरे उपासक हैं, जो उपासनाएं करते हैं, भगवान अन्य उपासकों के लिए बोल रहे हैं कि वो स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, स्वर्ग में जो मिलने वाले सुख हैं उनको भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं। यहाँ पर उनके ऊपर एक स्पष्टीकरण दिया भगवान ने, जो कहते हैं कि स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग जाने के लिए वो अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं। तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से, इस कथन से कह दिया कि जो स्वर्ग प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन और विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर जब भेज दिया जाता है, जब बोला जा रहा है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण इस बात का भी हो जाता है कि जबरदस्ती उसे भेज दिया जाता है, उसे वहाँ रहने की परमिशन नहीं होती। अर्थात पुण्य कर्म क्षीण होते ही, समाप्त होते ही, पुण्य कर्मों का जो फल है समाप्त होते ही उसे वहाँ से पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है मृत्यु लोक में। जैसा कि वेदांत सूत्र में भी बताया गया है, जन्माधस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण है, कृष्ण को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। कृष्ण लीला को, कृष्ण की कर्म को, कृष्ण की व्याख्याओं को, कृष्ण के ग्रंथों को, कृष्ण के भक्तों को समझना पड़ेगा। जब तक ये परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, वह बारंबार स्वर्ग को और फिर मृत्यु लोक को आता जाता रहेगा, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, और जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। सारांश इस बात का निचोड़ जो है, कंक्लूजन जो है, वो ये निकल कर आता है कि बैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। तो तात्पर्य ये निकलता है मित्रों कि हमें पूरी तरह से तत्व ज्ञान से जानकर कृष्ण भक्ति में उत्तीर्ण होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। और ये कृष्ण भक्ति मिलती केवल कृष्ण भक्तों के माध्यम से मिलती है। इसलिए हमें कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के संगति नहीं छोड़नी चाहिए, वरना कृष्ण भक्तों की संगति छूटी कि हमारी दुर्गति हुई। ये तात्पर्य निकल कर आ रहा है कि कृष्ण भक्तों की संगति छूटने पर मनुष्य माया की दुर्गति में फंस जाता है। तो एकमात्र यहाँ पर ये कंक्लूजन है कि हमें स्वर्ग की कामना भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स लोग भेजते रहते हैं, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में भी मृत्यु होती है और वहाँ से धक्का दे दिया जाता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं, पुण्यों का कर्म का फल जब खत्म हो जाता है, तो वापस मृत्यु लोक में फिर वो किस शरीर में आएगी वो आत्मा, वो कोई नहीं जानता। वो फिर अपने कर्मों के बंधन को फिर झेलेगी और यहाँ पर अपना कर्म करेगी और उसके फल के अनुसार उसे लोक मिलेंगे। हरे कृष्णा, श्री राधे।